नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चलो एग्ज़ाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है, किस देश की भीड़ ने सांसदों को आवास भत्ता दिए जाने के विरोध में संसद भवन जला दिया? जिसका आंसर था इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को भारतीय छात्रों द्वारा डिजाइन और निर्मित कितनी चिप भेंट की गई? जिसका आंसर था 20 चिप। अगला क्वेश्चन है, भारत समुद्री सप्ताह 27 से 31 अक्टूबर कहाँ होगा? जिसका आंसर था मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड सैन्य अभ्यास मैत्री 14 कहाँ शुरू हुआ? जिसका आंसर था मेघालय। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 16 से 31 अगस्त 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया? जिसका आंसर था भारी उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1 सितंबर 2025 को किस देश पहुंचा? जिसका आंसर था सेशेल्स। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात कितना पहुंचा? जिसका आंसर था 49.4 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 10 लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है? जिसका आंसर था ओमान। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? जिसका आंसर था 1.86 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत का चालू खाता घाटा 2025-26 की पहली तिमाही में कितना रहा? जिसका आंसर था 2.4 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नारियल का एमएसपी 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाया? जिसका आंसर था केरल। अगला क्वेश्चन है, जाफना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस देश में शुरू हुआ? जिसका आंसर था श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री जोहान डेविड वाडेफुल भारत दौरे पर आए? जिसका आंसर था जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, सर्जियो गोर को अमेरिकी राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया? जिसका आंसर था भारत। अगला क्वेश्चन है, रैमपेज मिसाइल किस देश ने विकसित की? जिसका आंसर था इजराइल। देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से जीएसटी परिषद ने जीएसटी की किन कर दरों को समाप्त कर दिया है? इसका सही आंसर है डी, 12% और 28%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जीएसटी भारत में लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी में कुल टैक्स स्लैब 4 हैं, 5%, 12%, 18 और 28%। भारत का पहला राज्य जिसने जीएसटी लागू किया वह असम था। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, अबू धाबी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अबू धाबी किस देश की राजधानी है? यूएई की। यूएई की मुद्रा दिरहम है। यूएई का राष्ट्रीय पक्षी फाल्कन यानी कि बाज है। दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत 2010 में बनी। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में कुल 6 देश हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.2% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही आंसर है बी, 6.7%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत की जीडीपी का आंकड़ा एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ई-विश्व की अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। भारत की पहली जीडीपी गणना 1950-51 में हुई। आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। चौथा क्वेश्चन है, भारत में शिक्षकों के योगदान को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष
किस तारीख को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 5 सितंबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 में मिला। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1948 में हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई? इसका सही आंसर है सी, 56वीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जीएसटी परिषद की पहली बैठक सितंबर 2016 को हुई। भारत की राजधानी नई दिल्ली की स्थापना 1911 में हुई। संसद भवन का उद्घाटन 1927 में हुआ। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। संविधान में जीएसटी अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत आता है। छठवां क्वेश्चन है, कैबिनेट ने देश में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बी, 1500 करोड़। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा है। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान पर झारखंड है। सोने की खान किस राज्य में है? कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। खनिज और धातु विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में है। सातवां क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरों के संबंध में परिषद द्वारा की गई सिफारिशें कब से लागू की जाएंगी? इसका सही आंसर है ए, 22 सितंबर 2025। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जीएसटी का प्रशासन सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स करते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर आयकर है। भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर जीएसटी है। सेवा कर 1994 में लागू हुआ। वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स प्रणाली भारत में लागू 2005 में हुई थी। आठवां क्वेश्चन है, भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों को कितनी ई छात्रवृत्तियाँ देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ए, 1000। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा दरी और पश्तो है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सल्मा डैम है, जिसे अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य 2007 में बना। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को अब भारत यात्रा के लिए पासपोर्ट वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी? इसका सही आंसर है नेपाल और भूटान दोनों। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भारत और नेपाल की सीमा को खुली सीमा कहा जाता है। भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम है। भारत भूटान का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चुखा जल विद्युत परियोजना है। 10वां क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी के किस कर स्लैब में शामिल कर दिया है? इसका सही आंसर है ए, 0%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में स्वास्थ्य बीमा का नियामक IRDAI करता है। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ। भारत में पहला एम्स नई दिल्ली में स्थापित हुआ। 11वां क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2025 से किसको भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, रजित पुन्हानी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। फसाई की स्थापना 2008 में हुई। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ईट राइट इंडिया अभियान FSAI द्वारा शुरू किया गया था। भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है।
12वां क्वेश्चन है, एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी दर में संशोधन से सालाना राजस्व घाटा कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है? इसका सही आंसर है सी, 85,000 करोड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई। भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक एसबीआई है। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन श्री रामुलु शेट्टी हैं, जिन्हें दिनेश खारा के स्थान पर अपॉइंट किया गया है। भारत में राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में हुआ। 13वां क्वेश्चन है, भारत ने सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में देश का स्वदेशी 32 बिट स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है ए, पहला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसरो की स्थापना 1969 में हुई। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ के कारण कितने लाख हेक्टेयर से अधिक खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं? इसका सही आंसर है बी, 1.48 लाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पंजाब का प्रमुख फसल गेहूं और धान है। भारत का अनाज का कटोरा पंजाब राज्य को कहते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। पंजाब राज्य का गठन 1966 में हुआ था। आज का प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाला भारत का पहला एनजीओ कौन बन गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश से जुड़ा है। भारत में पहले व्यक्ति जिन्हें यह पुरस्कार मिला अच्युत पटवर्धन थे। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार 1962 में मिला। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, जिनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रेमन मैग्सेसे पड़ा। एजुकेट गर्ल्स एनजीओ की स्थापना राजस्थान में हुई थी। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत के 8 कोर उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है बी, सूचना प्रौद्योगिकी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति का मुख्य फोकस कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना था? इसका सही आंसर है बी, औद्योगिक नीति 1977। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय शिवाजी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी थी? इसका सही आंसर है सी, मोहिनी अट्टम। चौथा क्वेश्चन है, भारत के पास कुल भूमि का केवल कितना प्रतिशत हिस्सा है लेकिन भारत में विश्व की 18% से अधिक जनसंख्या निवास करती है? इसका सही आंसर है ए, 2.4%। पांचवा क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा है, जिन्हें बाद में किस भाषा से संतूर नाम मिला? इसका सही आंसर है सी, फारसी भाषा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।